जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पावन कथा जिसे सुनकर आपका मन भक्ति रस में डूब जाएगा। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन अवतरित हुई थीं व्रज की सबसे प्रिय और भगवान श्री कृष्ण की हृदय संगिनी श्री राधा रानी। आइए सुनते हैं उनकी जन्म कथा जो हमें सच्चे प्रेम और भक्ति का संदेश देती है। राधाष्टमी की कथा कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, उसी समय व्रजभूमि के बरसाना गांव में भी एक अद्भुत घटना घटी। वहां के प्रतिष्ठित गौड़ ब्राह्मण वृषभानु जी और उनकी पत्नी कीर्ति माता निसंतान थे। वे निरंतर भगवान से प्रार्थना करते थे कि उन्हें संतान का सुख प्राप्त हो। एक दिन कीर्ति माता ने देखा कि उनके आंगन में अद्भुत तेज से युक्त एक कन्या प्रकट हुई है। वह बालिका इतनी दिव्य थी कि उसके शरीर से आभा फैल रही थी, किंतु विशेष बात यह थी कि वह कन्या अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। माता पिता ने बहुत उपचार किए, अनेक वैद्य आए, यज्ञ हवन हुए, लेकिन उस कन्या ने अपनी आंखें नहीं खोली। वृषभानु जी और कीर्ति माता ने उस बालिका का नाम रखा राधा। राधा जी का नेत्रोद्घाटन समय बीतता गया, किंतु राधा रानी की आंखें अब भी बंद थीं। सबको आश्चर्य होता था कि यह बालिका कैसी दिव्य है। एक दिन नंद बाबा व यशोदा माता अपने पुत्र श्री कृष्ण को लेकर वृषभानु जी के घर आए। जब नंद बाबा वृषभानु जी से मिलने बाहर गए, उस समय यशोदा मैया अपनी गोदी में नन्हे कान्हा को लेकर अंदर आईं। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपनी नन्ही सी हथेली से राधा जी को स्पर्श किया, वैसे ही राधा रानी ने पहली बार अपनी आंखें खोलीं और जो पहली छवि उन्होंने देखी वह थी उनके प्रियतम श्री कृष्ण की। इस प्रकार राधा रानी ने जगत की किसी वस्तु को नहीं, केवल श्री कृष्ण को ही अपनी दृष्टि में बसाया। तभी से राधा और कृष्ण का प्रेम अद्वितीय और अविच्छेद्य माना जाता है। राधा और कृष्ण का दिव्य मिलन बचपन से ही राधा रानी और श्री कृष्ण का नाता अटूट हो गया। व्रज की गलियों में राधा कृष्ण की लीलाएं होने लगीं। कभी माखन की चोरी, कभी बांसुरी की तान, कभी रास लीला। हर जगह राधा कृष्ण का मधुर प्रेम ही छा जाता। राधा जी का प्रेम सामान्य नहीं था। वह प्रेम न तो किसी सांसारिक इच्छा पर आधारित था और न किसी स्वार्थ पर। राधा जी का जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था, श्री कृष्ण की सेवा और उनका ध्यान। राधाष्टमी का महत्व। जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जी का अवतरण हुआ था। इसीलिए इस तिथि को राधाष्टमी के नाम से मनाया जाता है। कथा कहती है कि जिस प्रकार बिना सूर्य के चंद्रमा का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार बिना राधा के कृष्ण अधूरे हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप है, जहां केवल समर्पण है, कोई अपेक्षा नहीं। संदेश। राधाष्टमी हमें सिखाती है कि भक्ति का सर्वोच्च मार्ग प्रेम है। जब हम भगवान से निष्काम भाव से प्रेम करते हैं तो वही सच्चा राधा भाव कहलाता है। राधा जी का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि प्रभु के प्रति अटूट प्रेम और सेवा ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। यही कारण है कि भक्तजन कहते हैं, राधा नाम बिना कृष्ण का नाम अधूरा है और कृष्ण नाम बिना राधा का नाम अपूर्ण है। मित्रों, राधाष्टमी केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम निष्काम और निस्वार्थ होता है। राधा जी का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण को ही अपना सर्वोच्च लक्ष्य बनाएं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय श्री राधे कृष्ण। अगली कथा में फिर मिलते हैं।